पहाड़ के उस पार उजाला। अनंतपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के किनारे बसा हुआ था। पहाड़ इतने विशाल और कठोर थे कि गांव के लोग उन्हें देखकर ही मान लेते थे कि उनकी जिंदगी की सीमाएं यही खत्म हो जाती हैं। उनके लिए पहाड़ एक रुकावट थे, लेकिन एक लड़के के लिए वे सपनों का रास्ता थे। उस लड़के का नाम था अर्जुन। अर्जुन का जन्म गरीबी में हुआ था। उसके पिता पत्थर तोड़ने का काम करते थे और मां सिलाई करके घर चलाती थी। उनका घर छोटा, कच्चा और टपकती छत वाला था। रात में एक ही दिए की रोशनी में पूरा घर चलता था। वही रोशनी अर्जुन की पढ़ाई का सहारा भी थी। लेकिन अर्जुन के पास एक ऐसी चीज थी जो उसके हालात से कहीं बड़ी थी, एक सपना। अनंतपुर से आज तक कोई कॉलेज तक नहीं पहुंचा था, लेकिन अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं था। वो किताबें उधार लेता, दिए की कमजोर रोशनी में पढ़ता, सवाल पूछता और जब समझ नहीं आता तो दोबारा कोशिश करता। कई बार वो रोता, थक जाता, लेकिन कभी पढ़ाई नहीं छोड़ता। एक रात थकान और निराशा से उसने किताब जोर से बंद कर दी। क्या फायदा है, उसने कहा। तभी उसके पिता ने धीरे से कहा, बेटा, पत्थर बार बार चोट खाने से टूटते हैं, लेकिन हीरे भी वैसे ही बनते हैं। वो बात अर्जुन के दिल में बस गई। पहली असफलता। समय बीतता गया। अर्जुन को शहर के एक कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई, जो गांव के इतिहास में पहली बार हुआ था। पूरे गांव ने उसे विदा किया, कुछ गर्व से, कुछ शक से। लेकिन शहर आसान नहीं था। उसकी बोली, उसके कपड़े, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ उसे अलग साबित करता था। कॉलेज की पढ़ाई कठिन थी। उसके साथ पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र बेहतर स्कूलों से आए थे। फिर आया परीक्षा का परिणाम। अर्जुन फेल हो गया। वो शब्द उसके दिमाग में गूंजता रहा। वो कई दिनों तक कमरे से बाहर नहीं निकला। उसने घर फोन करना बंद कर दिया। उसे लगा कि उसने अपने माता पिता की मेहनत पर पानी फेर दिया। शायद मैं इसके लायक नहीं हूं, उसने सोचा। एक रात बारिश की आवाज के बीच उसे अपनी पुरानी डायरी मिली। उसमें एक पंक्ति लिखी थी, पहाड़ नहीं हटेंगे, मुझे ही आगे बढ़ना होगा। उस रात अर्जुन रोया, लेकिन हार से नहीं, नई समझ से। वो समझ गया कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि शिक्षा है। फिर से उठना। अर्जुन ने अपना तरीका बदल दिया। अब वो खुद की तुलना दूसरों से नहीं करता था। वो मदद मांगता, बेहतर योजना बनाता और रोज अभ्यास करता। खर्च निकालने के लिए वो पार्ट टाइम काम करने लगा। कई रातें बिना नींद के बीती। कई बार शरीर जवाब देने लगा, लेकिन हर बार जब वो टूटने लगता, उसे अपने पिता के खुरदरे हाथ याद आते, जो कभी शिकायत नहीं करते थे। अगर वे इतना सह सकते हैं, अर्जुन सोचता, तो मैं भी कर सकता हूं। धीरे धीरे परिणाम बदलने लगे। वो पास हुआ, फिर अच्छा करने लगा, फिर अपने बैच में अव्वल आ गया। विश्वास की परीक्षा। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। अर्जुन के पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। इलाज का खर्च बढ़ने लगा। अर्जुन ने पढ़ाई छोड़कर घर लौटने का फैसला किया। मां का फोन आया। आवाज कांप रही थी। हम संभाल लेंगे, उसने कहा। तुम मत रुको। लेकिन मां, नहीं, उसने दृढ़ता से कहा। तुम्हारा सपना हमारी तकलीफ से बड़ा है, उसे अधूरा मत छोड़ो। उन शब्दों में पीढ़ियों की ताकत थी। अर्जुन ने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। वो थोड़ा खाता, ज्यादा काम करता और जो भी पैसे बचते घर भेज देता। पहाड़ के उस पार सालों बाद अर्जुन एक बड़े मंच पर खड़ा था। उसे इंजीनियरिंग में उत्कृष्ट कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल रहा था। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उसका मन अनंतपुर लौट गया। कच्चे घर, दिया और पहाड़। कुछ महीनों बाद वो गांव लौटा। इस बार लोग उसे गर्व से देख रहे थे। अर्जुन फिर उसी पहाड़ी पर चढ़ा और पहाड़ों को देखा। रुकावट पहाड़ नहीं थे, उसने सोचा, डर था, विरासत। अर्जुन फिर शहर नहीं गया। उसने अनंतपुर में एक स्कूल बनवाया। किताबें, छात्रवृत्तियां और मार्गदर्शन दिया।
बच्चों को वो अपनी सफलता की नहीं, अपनी असफलताओं की कहानियां सुनाता था। एक बच्चे ने पूछा, अगर पहाड़ बहुत ऊंचा हो तो? अर्जुन मुस्कराया, तो एक एक कदम चलो। सबसे ऊंचा पहाड़ भी धैर्य के आगे झुक जाता है। उजाला फैलता रहा। समय के साथ अनंतपुर बदल गया। बच्चों के सपने बदल गए। अब पहाड़ सीमाएं नहीं, यात्रा बन चुके थे। और अर्जुन हर सुबह सूरज को उगते देखता, ये जानकर कि उसकी सबसे बड़ी सफलता पहाड़ पार करना नहीं थी, बल्कि दूसरों के लिए रास्ता रोशन करना थी। कहानी का संदेश: हालात आपकी पहचान नहीं होते, असफलता हार नहीं, सीख है। धैर्य असंभव को संभव बनाता है। सपने तब और बड़े होते हैं जब वे दूसरों को प्रेरित करें।